तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल व्हील ऑफ ब्रह्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम सब धम्म का प्रतिपादन करते करते भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। हमारा सबका जीवन मंगलमय बने। साधु साधु साधु। जैसे कि हम जानते हैं भगवान बुद्ध की धम्मवाणी में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं सूत्रों में से एक सूत्र पर आज हम बात करेंगे जिसका नाम है गिरिमानंद सूत्र। गिरिमानंद सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं सब में कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिरिमानंद सूत्र का परित्राण किया जाता है। पूर्णिमा के दिन अमावस्या के दिन उपासक उपासिका वर्ग भिक्षु संघ के पास एक आयोजन करते हैं और परित्राण के दौरान गिरिमानंद सूत्र का पठन किया जाता है। खास करके जब भी हमारे परिवार का कोई सभ्य अगर बीमार होता है, उनका आरोग्य ठीक नहीं होता है, रोगिष्ट होता है, तभी गिरिमानंद सूत्र का परित्राण रखा जाता है। तो गिरिमानंद सूत्र क्या है और गिरिमानंद सूत्र का परित्राण क्यों किया जाता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और शुरुआत में हम जो गिरिमानंद सूत्र है उसके भाषांतर को समझेंगे और उसके बाद हम परित्राण आरंभ करेंगे। तो आप सब थोड़ा धैर्य रख के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साधु साधु साधु। उस समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के विहार में विचरण करते थे। एवं में सुतम एकम समयम भगवा सावथियम विहरति। श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडक के आराम में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। उस समय एक गिरिमानंद नाम का भिक्षु बहुत बीमार था। उनको कोई तो बीमारी थी, रोग था। तो उस समय आनंद स्थविर भगवान बुद्ध के पास आता है, उनके पास उपस्थित होता है, भगवान बुद्ध की वंदना करता है और भगवान बुद्ध को विनती करता है कि भगवान स्थविर गिरिमानंद बहुत बीमार है, तो आप कृपा करके उनके पास उपस्थित होकर उनको कुछ उपदेश दीजिए ताकि वो बीमारी में से उठ खड़ा हो जाए और उसकी बीमारी दूर हो। साधु बनते भगवान गिरिमानंद भिक्खुनो तेनु उपसंकमतु अनुकंपम उपादाय। अनुकंपा करके आप कुछ उपदेश दीजिए। भगवान बुद्ध आनंद को कहते हैं कि आनंद, यदि तुम चाहते हो कि गिरिमानंद ठीक हो जाए तो तुम उनके पास जाओ और ये जो 10 संज्ञा है उनके पास जाकर तुम सुनाओ। तो आनंद है वो हो सकता है कि वो बीमारी में से उठ खड़ा हो जाए और उसकी बीमारी चली जाए। भगवान बुद्ध उसको 10 प्रकार की संज्ञा बताते हैं। सच्चे खोतम आनंद गिरिमानंद भिक्खुनो 10 संज्ञा भाष्य यासी ठानम खोपने तम विजती। हो सकता है कि वो बीमारी में से ठीक हो जाए। भगवान उसको 10 संज्ञा का उपदेश कहते हैं। कौन सी 10 संज्ञा है? 10 संज्ञा का अर्थ क्या होता है उसको थोड़े से अल्प शब्दों में समझते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है समझदारी। हमारा जो विवेक बुद्धि है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सच्चा है क्या झूठा है, उसको समझने के लिए जो हमारा विवेक बुद्धि का हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ हम उसको मानी
सादी सीधी भाषा में उसको हम समझदारी कह सकते हैं। भगवान बुद्ध उनको 10 संज्ञा का उपदेश देते हैं। तो आनंद कहता है, भगवान बुद्ध को पूछता है कि भगवान कौन सी 10 संज्ञा है। तो भगवान उनको कहते हैं कि अनिच्च संज्ञा, अनत्त संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदिनव संज्ञा, पहाण संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सब लोके अनभिरति संज्ञा, सब संखारेषु अनिच्च संज्ञा, आनापान संज्ञा। ये 10 प्रकार की संज्ञा का अगर वो भावना करता है तो वो ठीक हो जाएगा। आनंद एक के बाद एक प्रश्न करता है कि भगवान ये संज्ञा क्या है, ये संज्ञा क्या है, ये संज्ञा का। तो भगवान एक के बाद एक उनको उत्तर देते हैं, उपदेश देते हैं। उसको थोड़े से शब्दों में हम समझते हैं। पहला है अनित्य संज्ञा। अनित्य बोला, अनित्य संज्ञा। अनित्य संज्ञा का अर्थ होता है अनित्य है। क्या अनित्य है? हमारी काया है वो 5 स्कंदों से निर्मित हुई है। स्कंद अर्थात समुच्चय, समुदय, ढेर होता है ना, उसको कहते हैं समुदय, समुच्चय। उसको पाली भाषा में खंड कहा, स्कंद। तो कहा कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये इससे हमारी काया बनी है। उसको मोटे मोटे अगर उसको एक साथ हम बोलने जाए तो उसको कहते हैं नाम और रूप। जो दृश्यमान जगत है और अदृश्यमान जगत है, ये दोनों का सम्मिश्रण है, उससे हमारी काया निर्मित हुई है। वो दृश्यमान अदृश्यमान जगत, माइंड एंड मैटर, नाम और रूप है, वो अनित्य धर्मा है। रूप अनिच्य, वेदना अनिच्य, संज्ञा अनिच्य, संघार अनिच्य, विज्ञान अनिच्चानंदी इति इमेषु पंच उपादान खंडेषु अनिच्चानुपस्येति। भिक्षु अरण्य में जाता है, कोई शून्यागार में जाता है, कोई वृक्ष तले बैठकर ये चिंतन मनन करता है। क्या चिंतन मनन करता है? कि ये मेरी जो काया है, 5 स्कंदों से निर्मित हुई मेरी काया है, वो कैसी है? अनित्य धर्मा है। वो प्रत्येक क्षण जर्जरित हो रही है, प्रत्येक क्षण वो मृत्यु की तरफ जा रही है। उसको एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि कहीं पर उसका ठहराव हो। तो ये काया अनित्य धर्मा है, ऐसा सोचता है, विचार करता है। कौन? भिक्षु। अरण्य में जाकर, वृक्ष तले जाकर, या तो शून्यागार में जाकर। आगे कहा कि अनिच्च संज्ञा, अनत्त संज्ञा। अनत्त संज्ञा का अर्थ होता है अनात्म। अनात्म का अर्थ होता है आत्मा नहीं है। क्या आत्मा नहीं है? हमारा शरीर में आत्मा का हम कहाँ वास समझते हैं, या तो किसको हम आत्मा समझते हैं? तो क्या हमारी जो 5 इंद्रिय है, 6 इंद्रिय है, 6 इंद्रियों को विषय है, उसमें कोई आत्मा है या वो मेरी आत्मा है? ऐसा चिंतन मनन करता है भिक्षु अरण्य में जाकर, या तो कोई वृक्ष तले जाकर, या शून्यागार में जाकर। चक्षु अनक्ता, रूप अनक्ता, सोत अनक्ता, शब्द अनक्ता, घाण अनक्ता, गंध अनक्ता, जीवा अनक्ता, रस अनक्ता, काय अनक्ता, पोटंब अनक्ता, मन धम्मा। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी जो इंद्रिया है, एक बाह्य इंद्रिया है, एक आंतरिक इंद्रिया है। यानी हमारी जो आंतरिक इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी जो काया, उसको त्वचा कहा, और मन, ये 6 है। ये 6 इंद्रिया और 6 इंद्रियों के विषय, यानी 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों का विषय, उसको कहा आयतन। आयतन का अर्थ होता है द्वार। तो इसमें कहीं पर भी आत्मा नहीं है, या तो उसको उसके ऊपर में आत्मा का आरोपण नहीं कर सकता हूँ। ना मेरी आत्मा है, ना ये आत्मा है। इस तरह का चिंतन मनन एक भिक्षु करता है। तीसरी संज्ञा कहा अशुभ संज्ञा। अशुभ संज्ञा का अर्थ होता है अशुचि, गंदगी, शुभ नहीं है। क्या शुभ नहीं है? हमारी काया। भिक्षु एकांतवास करके
ये चिंतन मनन करता है, ये देखता है कि हमारी जो काया है वो अशुचि से भरी हुई है। हमारी काया में क्या है, अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। ये बहुत बहुत स्वाभाविक सत्य है। अंदर क्या है, मल मूत्र है। हमारे आँखों में से गंदगी निकलती है, नाक में से गंदगी निकलती है, मुंह में से गंदगी निकलती है। हमारी काया में खून है, पीप है, मल मूत्र है, हड्डियाँ है, तरह तरह की गंदगी से हमारी काया व्याप्त है। इति इमस्मिन् काये उद्धम पाद तला अधोकेश मत्थका, यानी नीचे पैर से ऊपर मस्तिष्क तक अंदर पूरी गंदगी भरी है। केसा, लोमा, नखा, दंता, तंचो, मत्सम, नहारू, अट्टिमिंजम, वक्कम, यदनम, यकनम, ये तरह तरह की गंदगी पाली भाषा में उसको बताया, जिसको हम सादी सीधी भाषा में मल मूत्र, खून, पीप, हमारा जो सलाइवा है, आँख में से गंदगी निकलती है, नाक में से निकलता है, ये सब गंदगी को पाली भाषा में बताया गया है। तो ये गंदगी से हमारी काया है वो व्याप्त है। ऐसा चिंतन मनन एक भिक्षु करता है। ये तीसरी संज्ञा, अनिच्च संज्ञा, अनंत संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदि नव संज्ञा। आदि नव का अर्थ होता है मानी खतरा। हमारे ऊपर क्या खतरा है, प्रत्येक क्षण हमारा शरीर जर्जरित हो रहा है, प्रत्येक क्षण हमारा किस वक्त हमारे ऊपर कौन सी बीमारी हावी हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आदि नव का अर्थ होता है नित्य नवीन, हमारे नित्य बदल रहा है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। विविध प्रकार की बीमारियों के बारे में भिक्षु चिंतन मनन करता है। अरण्य में जाकर, शून्यागार में जाकर, किसी वृक्ष के तले जाकर भिक्षु चिंतन मनन करता है कि मेरी काया बहुत सारे व्याधियों से भरी है। बहु दुखो खोयम कायो विविधा आबाधा उपजंती। विविध प्रकार की बीमारियां इस काया में उत्पन्न होती है। और पाली भाषा में बहुत सारी बीमारियों के नाम बताए गए हैं कि हमारा माथे का रोग होता है, कान का रोग होता है, नाक का रोग होता है, जीवा का रोग होता है, गले का रोग होता है, हमारे छाती का रोग होता है, मधुमेह अर्थात डायबिटीज होता है, टीबी होता है, कैंसर होता है, इत्यादि इत्यादि जैसी बीमारियां इस शरीर को लागू हो सकती है। बहु दुखो खो अयम कायो बहु आदि नवो विविधा आबाधा उपजंती। विविध प्रकार की व्याधि इस शरीर में उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार का चिंतन मनन भिक्षु करता है। आगे की संज्ञा का पहाण संज्ञा, अनिच्च संज्ञा आप याद रखने की कोशिश करिएगा। पहली 3-4 है वो आसान है क्योंकि अ से शुरू होती है। अनिच्च संज्ञा, अनंत संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदिनव संज्ञा। 5वीं संज्ञा को कहा पहाण संज्ञा। पहाण का अर्थ होता है कि हमारे अंदर, हमारे मन में जो दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, कोई काम वितर्क उत्पन्न होता है, कोई हिंसा का वितर्क उत्पन्न होता है, या तो कोई अकुशल धर्म उत्पन्न होता है, उसके प्रति जो भिक्षु है वो क्या करता है, उसका स्वीकार नहीं करता है, उसको आने नहीं देता है, उसको हटाता है, उसको त्यागता है, उसको दूर कर देता है, उसके साथ वो चिपकाव नहीं रखता है। उसको कहा पहाण संज्ञा। उपन्नम काम वितक्कम नादेवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति। यानी उसके प्रति वो चिपकाव नहीं रखता, उसको हटा देता है। किसको? काम वितर्क को, हिंसा वितर्क को, कोई भी अकुशल धर्म उत्पन्न होता है उसको वो हटा देता है। ये हुआ पहाण संज्ञा। तो भगवान कहते हैं कि ये पहाण संज्ञा है। आगे छठा जो संज्ञा है वो है, छठा और 7वां दोनों को साथ लेते हैं, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा। विराग संज्ञा और निरोध संज्ञा क्या है? तो उसने कहा कि हमारे जो संस्कार है, हमारा संस्कार कैसा है? तो बोला हमारा संस्कार का समन हो जाता है ना, हमारे संस्कारों का समन हो जाता है, वो शमन के अधीन है। उसी तरह से हमारी तमाम जो कुछ हमारी तृष्णाएं है उसका क्षय हो रहा है।
तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये सब का अगर तृष्णा का क्षय हो जाता है, हमारी संस्कारों का शमन हो जाता है, तो हम निर्वाण रूपी परम सुख की प्राप्ति करते हैं, निर्वाण रूपी परम शांति की प्राप्ति करते हैं। तो इसी को कहा गया एतम संतम एतम पणितम यदिदम सब संखार समथो सब प्रतिपत्ति निस्सर्गो तणहक्षयो निरोधो निब्बान। यानी ये कहा कि सब संस्कार का शमन हो जाता है, सब तृष्णाओं का क्षय हो जाता है, तो निर्वाण रूपी परम सुख की हम प्राप्ति करते हैं। इसी का चिंतन मनन और निधिध्यासन एक भिक्षु करता है। आगे कहा विराग और निरोध संज्ञा के बाद आता है सब लोके अनभिरति संज्ञा। सब लोक है, लोक पहले पाली भाषा में कहते थे हमारी काया को, बाहर भी लोक है, वैसा ही हमारी काया भी एक लोक है। इसी लोक के आधार पर कहा कि सब लोके अनभिरति संज्ञा, ये हमारी काया में वो अनभिरत का अर्थ होता है उसके प्रति वो चिपकाव नहीं रखता है। सब लोके अनभिरति संज्ञा, उसको कहा कि इदानंद भिक्खु ये लोके उपादाना चेतसो अधिष्ठाना भी निवेशानुसया। ये जो लोक है उसको उपादान के रूप समझता है। उपादान का अर्थ होता है निमित्त के रूप। हमारी काया 5 बाह्य आयतन 5 आंतरिक आयतन के कारण प्रत्येक क्षण वो कुछ ना कुछ निमित्त बनती है, कारण बनती है, उपादान बनती है। किसके लिए? हमारा संस्कार जनित करने के लिए। हम आंखों से कुछ देखते हैं, कानों से कुछ सुनते हैं और हमारा चित्त है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, उसके प्रति हम कुछ ना कुछ संस्कार बनाते हैं, या तो कुछ राग से भरते हैं या द्वेष से भर जाते हैं या तो मोह से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए वो उपादान है। तो वो क्या सोचता है, उपादान ये लोक है, वो उपादान से भरा है, निमित्त है, तो उसको उपादान के रूप में ये लोक को देखता है, बाह्य भी आंतरिक भी। और कहा कि अधिष्ठाना भी निवेशानुसया, अधिष्ठान मानी संकल्प, अधिष्ठाना भी निवेशन, अभिनिवेश का अर्थ होता है चिपकाव। हम कोई बार क्या होता है, ये जो लोक है हमारा आँख कान नाक जीभ और त्वचा और मन, ये पूरा हमारा जो 5 स्कंदों से बनी काया के प्रति हम निमित्त के रूप में कुछ ना कुछ हम चिपकाव कर लेते हैं, हमें चिपकाव हो जाता है। अभिनिवेश का अर्थ होता है चिपकाव। हमारी जिजीविषा होती ना, हम बहुत जी लेते है ना, मैं और जीव, कामनाएं, हमारी कामनाएं बढ़ती है कि मुझे मेरा जीवन और लंबा हो, उसको जिजीविषा भी कह सकते हैं। अभिनिवेश का अर्थ होता है चिपकाव, जिजीविषा, हम हमेशा बने रहे, ये काया मेरी बनी रहे। तो ये लोक है, ये निमित्त के रूप में जानता है। बहुत सारा उनके मन में संकल्प विकल्प जागता है, उसके प्रति वो उदासीन होता है, उसके प्रति वो न पजहंतो विरमति न उपादियंतो, उसके प्रति वो चिपकाव नहीं रखता, उसको त्याग देता है, छोड़ देता है। किसको? हमारे संकल्प विकल्प उठते हैं, उसको वो त्याग देता है, छोड़ देता है। समझना थोड़ा टिपिकल है, तो उसको हम ध्यान के माध्यम से समझ सकते हैं, समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आगे कहा कि कथमाच आनंद सब संखारेषु अनिच्च संज्ञा। 9वीं संज्ञा कहा सब संखारेषु अनिच्च संज्ञा। संखार मानी संस्कार, हमारा जो संस्कार है, तमाम संस्कार, हम संस्कार बनाते हैं, तरह तरह के संस्कार बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कोई संस्कार हमारा पत्थर की लकीर जैसा होता है, कोई संस्कार बालू पर खींची हुई लकीर के समान होता है, कोई संस्कार हमारा पानी के ऊपर खींची जाती लकीर के समान होता है। तो ये जो सारे संस्कार है वो कैसे है? अनित्य धर्मा है, वो कभी ना कभी उसका खात्मा होना ही होना है। तो क्या कहा कि सब संखारेषु अनिच्च संज्ञा इदानंद भिक्खु सब संखारे अट्टियति हरायति जिगुप्सति। जो जितने भी संस्कार है उसके प्रति वो जिगुप्सा करता है,
उसको घृणा करता है कि वो संस्कार ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, संस्कारों का, तमाम संस्कारों का क्षय हो जाना ही निर्वाण है। सब संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एष मग्गो विशुद्धि। तो ये थी 9वीं संज्ञा, सब संखारेषु अनिच्च संज्ञा। उसके बाद अंतिम संज्ञा के बारे में बताया, वो है आनापानसति। तो भगवान बुद्ध आनापान के बारे में कहते हैं कि एक भिक्षु अरण्य में जाता है, या तो कोई शून्यागार में जाता है, या तो कोई वृक्ष तले बैठकर क्या करता है, पालथी मारकर बैठता है, शरीर को सीधा रखता है, अपने चेहरे के इर्द गिर्द अपनी जागरूकता को स्थापित करता है और आनापानसति का अभ्यास करता है। आनापानसति का अर्थ होता है जो नाक के द्वार पर जो आश्वास प्रश्वास है, अस्सतो पश्सतो, अस्सतो माने आश्वास, पश्सतो माने प्रश्वास, जो आश्वास प्रश्वास है उसके प्रति जागरूकता बरतता है भिक्षु, उसको कहा है आनापानसति। आनापानसति यस्य परिपूर्णा स्वभाविता यथा बुद्धेन देशिता। मानी जिस तरह से भगवान बुद्ध ने आनापानसति का उपदेश दिया है, उसी तरह से वो आनापानसति का अभ्यास करता है। तो आनापानसति का अभ्यास में वो चित्त की अवस्था के प्रति जागरूक रहता है। सांस आता है तो जागरूक रहता है, जाता है तो जागरूक रहता है। सांस लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, हर एक सांस का जो आवागमन है उसके प्रति जागरूकता बरतता है। ये है आनापानसति। तो ये 10 प्रकार की संज्ञा भगवान तथागत बुद्ध आनंद को सुनाते हैं, और आनंद भगवान बुद्ध के पास बैठकर ये संज्ञा का उपदेश सुनते हैं, भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं। और आनंद खड़ा होकर गिरिमानंद भिक्षु जहाँ ठहरे थे उनके पास जाता है, और गिरिमानंद भिक्षु के पास जाकर ये 10 संज्ञा का उपदेश, ये 10 संज्ञा की भावना गिरिमानंद भिक्षु को आनंद सुनाते हैं। और धम्मवाणी में कहा गया कि जो गिरिमानंद भिक्षु थे वो इस 10 संज्ञा को भावित करके वो अपनी बीमारी से ठीक हो जाते हैं और बीमारी से वो उठ खड़े होते हैं। इस तरह से गिरिमानंद सूत्र का बहुत महत्वपूर्ण उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। जितने भी बुद्धिस्ट देश है उन सब देशों में गिरिमानंद सूत्र का बहुत श्रद्धापूर्वक परित्राण किया जाता है, बहुत श्रद्धापूर्वक श्रवण किया जाता है। तो जितने भी श्रद्धावान उपासक उपासिका वर्ग है उसको भी मेरा निवेदन है कि बहुत श्रद्धापूर्वक आइए इस गिरिमानंद सूत्र का हम श्रवण और परित्राण करते हैं। साधु साधु साधु।